हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के इंग्लिश बुक के चैप्टर सेकंड जो कि लॉस स्प्रिंग के एनिस जंग के द्वारा लिखा गया, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को दो इसमें डिवाइड किया गया, पार्ट में बांटा गया था। सबसे पहले यहाँ पर आपको साहेब की कहानी मिलेंगी, फिर मुकेश की। पूरी एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से। तो वो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉस स्प्रिंग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, कुछ जो बहुत ज़्यादा है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस सारे हम देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट आंसर टाइप के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क, 3 से 4 मार्क वाले और 2 मार्क वाले, ये सभी हम देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ लॉस स्प्रिंग। देखिए लॉस स्प्रिंग के लेखक का ही नाम पूछ लिया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एनिस जंग के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो विलियम डगलस ने लिखा है डीप वाटर, चैप्टर 3 है जो कि, और कमला दास ने लिखा है माई मदर एट 66। ठीक है, ये दो है। तो जॉन, इनका तो यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, तो हम यहाँ पर एनिस जंग राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या है, एनिस जंग। चलिए उसके बाद है ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग वॉज बोर्न इन। यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग की लेखिका है उनका जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, राउरकेला में होता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये हो गया हमारे एमसीक्यू। इसके आगे के देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑथर ऑफ लॉस स्प्रिंग वॉज बोर्न इन राउरकेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। द नरेटिव इन लॉस स्प्रिंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम। देखिए जो यहाँ पर कहानी बताई गई है वो किसको बताती है, तो यहाँ पर लॉस स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड को, यानी बचपन की जो चीजें हैं उनको बारे में बताती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर स्पीक्स अबाउट। देखिए इसकी पूरी मैंने डीपली समरी वगैरह सब कुछ समझाई है जब पाठ पढ़ाया था। उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आसानी से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो पढ़ लीजिए। चलिए द ऑथर स्पीक्स अबाउट इन लॉस स्प्रिंग, किसके बारे में बात करता है, तो यहाँ पर एक्सप्लोटेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है लेखक। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, थीम रनिंग थ्रू द नरेटिव इन लॉस स्प्रिंग इज। जो थीम है यहाँ पर वो बताना है, जो बता रही लॉस स्प्रिंग, तो क्या बता रही है, लॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन और पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, इनके बारे में बता रही है। साहेब मुकेश के बारे में बता रही है और सीमापुरी और फिरोजाबाद के बारे में भी बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारी चीजें हैं, पर थीम क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो वो थीम है किसके बारे में, लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ पुअर चिल्ड्रन, मतलब इनके खोए हुए बचपन को बता रही है। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं ये कहानी इनके बारे में बताती है, लेकिन दोनों तो बता ही रही है, सीमापुरी फिरोजाबाद भी है, साहेब मुकेश भी है, लेकिन कहानी का मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद है कंप्लीट डैश कंपेल्स द पीपल टू अंडरगो लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो राइट आंसर होगा एक्सट्रीम पोवर्टी। ठीक है, राइट आंसर एक्सट्रीम पोवर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द एडल्ट्स ऑफ सीमापुरी व्यूड गार्बेज एज अ मीन्स ऑफ। गार्बेज उनके लिए क्या यहाँ पर था, उनका मीनिंग क्या था, तो यहाँ पर सर्वाइवल, यानी यदि वो मिल जाता है तो यहाँ पर वो जो कचरा है उनके लिए जीने का एक साधन ही था, उसको बेचकर उनकी सब कुछ होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी व्यूड गार्बेज एज मीन्स ऑफ। देखिए जो यहाँ पर उनको यदि मिल जाए तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा होता था, अ वंडरफुल, मतलब उनके लिए बहुत बढ़िया होता था। जैसे उनको यदि कचरे में के आसपास जो रहते थे उनके लिए इसी प्रकार से, जैसे अच्छा कुछ चीज़ें हमें जो मिल जाए वो काम की हमारी, तो बहुत हमें अच्छा फील होता है वैसा। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हेन मुकेश सेड आई वांट टू बी मोटर मैकेनिक ऑथर रियलाइज दैट मुकेश इज। जैसे मुकेश ने कहा, दो कहानी बताई थी साहब और मुकेश की, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश, ऐसा कहा उसने लेखिका से। तो यहाँ पर जो मुकेश के बारे में उनको क्या रियलाइज हुआ, ठीक है, तो वो हुआ इनोवेटिविटी, मतलब उसके अंदर आविष्कार करने की एक क्षमता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, dash of Mukesh is manifested when he answered author looking straight into her eyes, I will learn to drive car। कार मतलब मैं कार चलाना सीखूंगा, तो यहाँ पर वो डिफिएंट एटीट्यूड यानी उसके जो है अच्छे आत्मविश्वास को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, ऑथर कंपेयर ड्रीम ऑफ मुकेश ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, मिरेज एमेदिस्ट डस्ट ऑफ फिरोजाबाद स्ट्रीट्स, क्योंकि वहीं पर रहता था फिरोजाबाद में। तो चलिए आगे है, मुकेश लिव्स इन, मुकेश कहाँ पर रहता था, तो फिरोजाबाद में रहता था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। उसके बाद है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट। फिरोजाबाद किस लिए फेमस था, तो यहाँ पर वो बैंगल्स मेकिंग के लिए, बैंगल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो बैंगल्स मेकिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। मुकेश फैमिली एंड एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन डैश फॉर जनरेशंस। मुकेश की फैमिली किससे एंगेज थी? तो बैंगल मेकिंग के कारण वहाँ पर लगभग सारे घरों में बैंगल मेकिंग का कार्य किया जाता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे 2 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, चिल्ड्रन लाइक मुकेश इन फिरोजाबाद यूज्ड टू वर्क इन। देखिए, ऑथर के अनुसार जो बच्चे होते हैं मुकेश के जैसे, वो फिरोजाबाद में जनरली कौन सा कार्य करते हैं? तो वो क्या करते हैं, उनके मतलब जब कार्य करते हैं उसके कारण उनको क्या क्या सहना पड़ता है? तो डिंजी सेल्स भी होता है वहाँ पर, हाई टेम्परेचर में भी उन्हें कार्य करना होता है, और बिना वायु के, बिना उजाले के। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, मेंशन द ईरानी इन साहेब आलम नेम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। उसके बाद दूसरा है, व्हाई डिड ऑथर सेज गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ऑथर ने ऐसे क्यों कहा? जो गार्बेज उनके लिए कैसा है? सोने के समान है। इसके अलावा और क्वेश्चन है, व्हाई डज मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक लुक्स लाइक अ मिराज टू द ऑथर। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट मुकेश फादर अचीव्ड इन लाइफ डिस्पोर्ट ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। क्या पाया उनके मुकेश के पिताजी ने? वाई आर द आईज ऑफ बेंगल मार्कर्स इन फिरोजाबाद मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट। ठीक है, कैसे एडजस्ट करते हैं वो एकदम से उजाला और जो अंधेरा का हमारे बीच में आता है वो। ठीक है, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स वाले में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर होगा, साहेब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट साहेब इज रैक पिकर। ठीक है, तो साहेब यहाँ पर क्या है? रैक पिकर है, कचरे बीनने वाले जो होते हैं वो है। सेकंड था, गार्बेज इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवर एंड डेली ब्रीड। ठीक है, जो यहाँ पर जीने के लिए, उनके लिए गुजारे का, एक जीविकोपार्जन का तरीका है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इस कारण ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, मैनेज टू टीच आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग। ठीक है, इस प्रकार से जो है उनको बेंगल आर्ट करना मैनेज आता है बराबर, उनको पूरी टेक्निक मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दे वर्क इन डार्क हटमेंट्स, क्योंकि वो अंधेरे में कार्य करते हैं, इसके कारण उन्हें सब चीज़ों की आदत है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से लिख लेना। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन से जनरली पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन से 3 मार्क्स के। चलिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन द सेंटेंस, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। ठीक है, बेयरफुट यानी यहाँ पर बिना चप्पलों के, बिना जूतों के जो बच्चे आ रहे थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में क्या होता है, आर्मी मैन जैसे कि उनकी चलती है परेड वगैरह, वो घूमते हैं, उसमें जूतों की जो ताल होती है बिल्कुल उनका सब कुछ मैच होता है। तो यहाँ पर वो सेंटेंस को कवर करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब स्लम चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एज पार्टनर्स इन सर्वाइवल। ठीक है, ऑथर ने किस प्रकार के बच्चों के बारे में बताया है, तो उसको एक्सप्लेन करना है हम। तीसरा क्वेश्चन, आई विल गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वेयर डिड साहिब गो, वाई। साहिब कहाँ चला गया था, क्यों? यानी कि यहाँ पर साहिब के बारे में आपको बताना। ठीक है, व्हाई डिड पीपल इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग वर्क एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट। तो यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व होते हैं बेंगल मेकिंग के कार्य में, चलिए वो देख लेते हैं। तो इन सारे 3 मार्क्स के चारों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, मेटाफोर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, इट डिस्क्राइब्स द लार्ज ग्रुप्स ऑफ बॉयज। मतलब ये किसको डिस्क्राइब करता है? बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं बॉयज के, बच्चों के ग्रुप, उनको। स्माइल अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, बॉयज आर कंपेयर टू चिरपी बर्ड्स। ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, चिल्ड्रन टेक अप मैनुअल जॉब्स टू कीप देमसेल्व्स लाइव एंड टू शेयर द बर्डन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, राइट आंसर। तीसरा होगा, गो इनसाइड टेनिस क्लब इंटरेस्टेड इन गेम्स डज नॉट गो इनसाइड व्हेन समवन इज अराउंड एज ही फियर दैट समबडी माइट आस्क हिम टू गो आउट ऑफ द क्लब। उसे डर भी है कहीं उसे बाहर जाने के लिए ना कह दिया जाए इस क्लब से। उसके बाद है, दे एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट एज सिट नेक्स्ट टू फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स इन डार्क हटमेंट्स, डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स। जो पॉलिशिंग बैंगल से डस्ट निकलता है उसके कारण भी उनका बहुत सारा है, परंतु उनके पास कोई कार्य भी नहीं, क्योंकि उनका पुश्तैनी कार्य यही है बैंगल्स का निर्माण करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5 मार्क्स वाले यानी 4 मार्क्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जनरली 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, मतलब यदि आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी सेम आंसर लिखना है, इसमें कोई इतना अंतर नहीं आएगा। और यदि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो भी आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, ज़्यादातर एक्सप्लेन करने आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स एंड एवरीवन हैप्पी, बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर इलेब्रोट। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी लीड।
किस प्रकार की वो यहाँ पर लाइफ को लीड करते हैं सीमापुरी के बच्चे, वो आपको बताना। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप थोड़े से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो ये 5 मार्क्स वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पीपल इंगेज इन बैंगल मेकिंग आर बोर्न इन पॉवर्टी, लिव इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी। देखिए वो इसी क्षेत्र में जन्म लेते हैं जो उनके लिए वहीं पर उनको मरना भी होता है, वहीं सब कुछ कर देते हैं जहाँ वो कार्य करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इसके पास उनके अलावा दूसरा चारा नहीं होता है। दूसरा होगा वर्क इन इल लिट इल वेंटिलेटेड डिंजी होवेल्स। देखिए वहाँ पर तो उतना कोई साधन भी नहीं होता है, वायु का स्थान भी नहीं होता, तो यहाँ पर उनको बहुत सारी कई बार उनकी आंखें की रोशनी भी चले जाती है। वर्क्स अराउंड फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, उन्हें यहाँ पर कांच के साथ में जो होता है पूरे हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में भी कार्य करना होता है। ठीक है, इसके बाद है इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर थ्रू आउट द डे द रिटर्न इज मेग्रे, लेन इन देयर लोकेलिटी आर स्टिंकिंग एंड चॉक्ड विथ गार्बेज, hovels have crumbling walls, wobbly doors and windows, had not enough money to have food to satisfy hunger to start some new work, caught up in vicious circle of, उनके पास कोई दूसरा कार्य भी नहीं है जिससे वो अपना पेट भर सके। ठीक है, और इसके बाद है मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर ऑफ लॉ, ब्रिगार्ड्स एंड पॉलिटिशियंस, इसमें आ जाता है जो यहाँ पर विशियस सर्कल में है। पॉवर्टी एंड कास्ट स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें करती है। ठीक है, नुकसान। इसके बाद है इफ डेयर्स टू फॉर्म कॉर्पोरेटिव देन हैड कंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग हॉल्ड, बीटन ऑफ, जेल्ड बाय पुलिस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा मिग्रेंट्स फ्रॉम ढाका, रैक पिकर्स, स्क्रनिंग इन गार्बेज हिप्स, पार्टनर्स विथ पेरेंट्स इन सर्वाइवल, हैड नो एक्सेस टू फॉर्मल स्कूलिंग, लिव इन स्क्वेल्ड, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, बेयरफुट्स, कंडीशंस बेयरफुट, क्योंकि यहाँ पर उनके पास में चप्पल खरीदने वगैरह के लिए भी इतना पैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना। तो ये हमने देखे लॉस्ट स्प्रिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखे, तो इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके पहले के चैप्टर्स के भी मैंने पूरे क्लियर कर दी है, आपको देख लेना है। लास्ट लेसन के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। बाकी चैप्टर्स की समरी भी अपलोड है, तो समरी जरूर देख लीजिए। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, दोस्तों को शेयर करें, लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।